दफ्तर नहीं, कोई वहाँ बिजली का दफ्तर उधर। तहसील हेडक्वार्टर हमारा जो झंडुत्ता में है, उप तहसील कलोल में है। 52 किलोमीटर मेरी पंचायत से पटवार सर्कल पड़ता है आने जाने के लिए। तो हमारी तो हमें विकसित करने के लिए पटवार सर्कल भी चाहिए, कानून सर्कल भी चाहिए, पानी का डिवीजन भी, मतलब सब डिवीजन भी चाहिए। क्या है, डेमोस्टी लोग नहीं है, उनको सुविधा नहीं चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारी अगर सुविधा नहीं आप देंगे तो हम आने वाले इलेक्शन में सबका सुपड़ा साफ कर देंगे। हम ना कांग्रेस वालों का ठेका लेके बैठे हैं, हम हैं पाखड़ा बांध के। हमारा खून जा रहा है, जो जा रहा है नीचे, ये खून बह रहा है। क्योंकि जब तक इसका इंसाफ नहीं होगा, हम गांव में चैन से नहीं बैठेंगे, और ना ही सरकार को बैठने देंगे, ना ही प्रशासन को बैठने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मेरा जो द्वार था वो मैंने निकाला। ये दर्द जो है बहुत लंबे समय का है, ये जल्दी नहीं समाप्त होने वाला है। मेरा नाम कुंजूराम है, मैं गाँव गागुड़ी से बिलोंग करता हूँ, और मेरा डाकखाना पपलो है, पंचायत भी पपलो है, और मेरा ब्लॉक जो है होता है। और मेरे बुजुर्गों को उस टाइम जो उजाड़ा गया, डैम लगा सन 1957 में, पहला डैम लगा, तो हमारे बुजुर्गों को मैं दौड़ा जाति से संबंध रखता हूँ, और हमारे बुजुर्गों को खदेड़ा गया, निकाला गया। हमारे आटा दाने भी वहीं रह गए, हम उजड़ गए। हमारे पास सोना धोने का काम था, मछली मारने का काम था, और घराटों का काम था। हम जैसे ऊपर बैठे, 5 जगह हमारा बसाव। हमारे को आज दिन तक हमारे दादाजी को जमीनें मिली। दादाजी तो आते आते ही कुछ दिनों के बाद वो पूरे कर गए, क्योंकि बहुत बुजुर्गों को ऐसा सदमा लगा कि उनको बताया नहीं गया, उनको उजाड़ा गया। 200-250 रुपया 150 रुपया वार्ड मिला हमें, और हमारे को वहां से खदेड़ा गया। हमारे बहुत बुजुर्गों ने जो है तो रास्ते में ही दम तोड़ दिए, क्योंकि उनको सदमा लग गया। और हम गरीब आदमी थे, हमारे पास विशेष करके दौड़ा कम्युनिटी के पास जमीनें नहीं थी, घराट चलते थे, चक्की चलती थी, उससे अपने रोटी रोजी का, बच्चों का परिवार हम पालते थे, पेट पालते थे। उसके बाद हमें डीगों नालों में बसाया गया, जंगलों में बसाया गया, और वहां भी हमारे को बोल रहे हैं अवैध कब्जा है। और उस टाइम के सरकार थी, प्रशासन था, उसने बोल दिया वहां बस जाओ जाकर, और आप पदरी जगह देखी डेमोस्टी से पायली। आज हमारे को ऑर्डर आ रहे हैं कि आप नजायज में बसे हुए, आपका बिजली पानी काटा जाएगा, और आपका आज भी हमारा बसाव नहीं है, आज भी हमारे को ऐसी सड़कें नहीं है, आज भी हमारे को ऐसे स्कूल नहीं है, आज भी हमारे को पीएससी तो डॉक्टर नहीं है, जो स्कूल है तो टीचर नहीं है। हमारे साथ सुतेला व्यवहार कर रहे हैं, जैसे जो लगता है किसी के माँ बाप मर गए हो। तो आज हम तीसरी पीढ़ी में प्रवेश, मेरा तीसरी पीढ़ी का। मेरे दादे को वार्ड मिला, मेरे पिताजी को, उसके बाद मेरे पिताजी, उसके बाद हम 7 भाई, 10 बीघे जमीन मिली। अब हमारे पास 10-10, 15-15 बीघे जमीन है। सरकार कानों में रू दे के पड़ी हुई है, और हमारी कोई भी पॉलिसी नहीं बना रही है। मेरी अर्ज गवर्नमेंट से ऐसी है कि हमारी पॉलिसी बनाया जाए, और डेमोस्टियों के ऊपर इस चीज को रिसर्च किया जाए। और मेरी अर्ज है सरकार से कि गांव-गांव जाकर हमारा कंडीशन देखो। आज भी हम जैसे जे आदमी पिछड़े हुए होते हैं, चालू स्थिति में होते हैं, जैसे जे आज यहाँ डेरा, कल वहाँ डेरा लगा, आज भी हमारा कोई भी स्थान सही नहीं है। हम भाखड़ा विस्थापित लोग हैं, और हमारी जो बहुमूल्य जमीनें हैं वो सारी हमारे घर बैरीदड़ोला में है, और हमारी जो बहुमूल्य जमीनें हैं वो भाखड़ाबाद वालों ने, जो है बीबीएमबी वालों ने ली थी। उसके बदले में हम लोगों को उस जमाने में जो है बहुत ठगा गया। सिर्फ 50 रुपए या 60 रुपए बीघे के हिसाब से जमीनें ले ली। जो हम लोगों के साथ जो वादे किए गए थे, बिजली मुफ्त देने के वादे किए गए थे, पानी मुफ्त देने के वादे किए गए थे, हमें कुछ भी नहीं मिला। आज हमारे से जो है पूरे के पूरे पैसे जो है वसूल किए जा रहे हैं। कोई हम लोगों को सुविधा नहीं दी जा रही है। हमारी सड़कें टूटी हुई है, रास्ते टूटे हुए हैं। हमें नौकरियों में बीबीएमबी वालों ने जो है उस टाइम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के लोगों ने सरकारों ने झूठे वादे हम लोगों के साथ किए। उसके बदले में ना हम लोगों को आज कंदरौर से लेकर के भाखड़ा तक कोई भी पुल नहीं बना हुआ है। एक पुल बना है, सिर्फ वो भी
जो है 4 लेन वालों ने बनाया हुआ है। आज दिन तक हम लोग जो है उस जमाने से प्रताड़ित होते आ रहे हैं। छोटी छोटी किश्तियों में हम लोग कुछ जो है वहां से स्कूलों तक पहुंचते थे और बहुत बुरे तरीके से हम लोगों को क्रश किया गया। ना तो हम लोगों के बच्चों को आगे सेटल करने की कोई सुविधा दी गई, ना कोई पॉलिसी बनाई गई, ना लोगों को प्लॉट दिए गए। तो उस करके जो है अब गांव के जो लोग हैं, अब परिवार बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, लोगों को रहने के लिए जमीनें नहीं है, उसके लिए पानी की कोई सुविधा नहीं, सड़क की कोई सुविधा नहीं है, कोई विशेष अनुदान नहीं है। हम लोगों को जो है तो वहां पर बच्चों को बिल्कुल सरकारों को चाहिए ताकि हमारे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उनको नौकरियां देते, उनकी कोई रिजर्वेशन करवाते, उनके लिए कोई रिजर्व कोटा रखते कि ताकि उन लोगों का जो है होता कोई ना कोई समाधान। लेकिन आज दिन तक कोई हम लोगों के ऊपर कोई भी इन सरकारों के द्वारा जो है कोई हमारी पूछ-पछाड़ नहीं की गई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।